हेलो एवरीवन। आज हम इंग्लिश ग्रामर का एक न्यू टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज़ इम्पोर्टेंट शॉर्टकट रूल्स। ठीक है, ये हम नियर अबाउट 4 पार्ट्स में कवर करेंगे। आज हम इसका फर्स्ट पार्ट डिस्कस करने लगे और जो ये वीडियो तैयार की जा रही है बाय द करियर डेस्टिनेशन एकेडमी। क्लियर? प्लीज़ जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो पहले चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट इसके पार्ट्स की वीडियोस भी को प्रोवाइड होती रहें और आप देखते रहो। और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगे प्लीज़ शेयर करना इस चीज़ को। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट रूल। द फॉलोइंग वर्ड्स आर अनकाउंटेबल। जो नीचे कुछ वर्ड्स दिए हैं वो अनकाउंटेबल है एंड आर नॉर्मली यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म ओनली। और जो ये वर्ड्स हैं इनको हम किस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं? ओनली सिंगुलर। सिंगुलर फॉर्म का मतलब क्या होगा? जिनके साथ एस या एस यूज नहीं होता। द इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन शुड नॉट बी यूज्ड। ठीक है, इनके साथ, क्योंकि अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल के साथ ए और एन हम यूज़ नहीं करते। एंड दे हैव नो प्लूरल फॉर्म्स, इनकी कोई भी प्लूरल फॉर्म यूज़ नहीं हुई। कौन से वर्ड्स की बात करें जो नीचे की मैंने, जैसे लगेज हो गया, बैगेज हो गया, ब्रेकेज हो गया, एडवाइस हो गया, फर्नीचर, इंफॉर्मेशन, सीनरी, पोएट्री, वर्क, सॉप, फूड, ब्रेड, फिश, पेपर, मशीनरी सेक्टर। इन सभी के साथ कभी भी हमने एस या ई एस यूज़ नहीं करते। इनकी फॉर्मेशन हमेशा क्या होती है? सिंगुलर, अनकाउंटेबल। क्लियर? जैसे एग्जांपल है, दी सीनरी ऑफ कश्मीर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। गलत है, दी सीनरीज ऑफ कश्मीर नहीं यूज़ करते। क्या आएगा? दी सीनरी ऑफ कश्मीर। फर्स्ट वाली गलत होगी, सेकंड वाली क्या है? सही है। आई नो दैट ही हैज़ मैनी इन्फॉर्मेशंस। अब इन्फॉर्मेशंस वर्ड नहीं होता, ठीक है। और इन मैनी किसके लिए लगता है? जब काउंटेबल हो। ये क्या है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल के साथ मैनी यूज़ नहीं करते, क्या लगेगा? मच आएगा। एंड इन्फॉर्मेशन नहीं आएगा, क्या आएगा? इन्फॉर्मेशन। या फिर हम क्या कह सकते हैं? लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। दोनों में कोई भी एक चीज़ लगा लो, लेकिन मैनी इन्फॉर्मेशन क्या होगा हमारे पास? गलत है। ये क्या हमारे पास? सही है। नेक्स्ट है, दे गेव मी ए गुड एडवाइस। अगेन एडवाइस के साथ ए पीस, ए यूज़ नहीं करेंगे। हमने पहले बोला कि ए और एन इनके साथ नहीं यूज़ होगा। दे गेव मी ए पीस ऑफ गुड एडवाइस। सेकेंड, आई वॉन्ट, नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉन्ट ए सोप और ब्रेड। ये भी गलत हो गया क्योंकि हमने बोला है कि सोप और ब्रेड के साथ ए यूज़ नहीं कर सकते। अगर हमने एक पीस लेना है देन एक पीस कहेंगे या एक स्लाइस कह सकते हैं। आई वॉन्ट ए पीस ऑफ सोप और ब्रेड, या ये कह सकते हैं आई वॉन्ट ए स्लाइस ऑफ सोप और ब्रेड। क्लियर? नेक्स्ट रूल की बात करते हैं। सेकेंड रूल है, द वर्ड सच एज न्यूज़, मैथ्स, एथिक्स, पॉलिटिक्स, फोनेटिक्स, इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक्स, मिजल्स, मम्प्स, रिकेट्स, बिलियर्ड्स, इनिंग्स। दीज वर्ड्स जिनके साथ एस लगा हुआ है, ठीक है ना, कहते हैं दीज आर लुक लाइक प्लूरल नाउन्स। ये क्या दिखते हैं? हमें प्लूरल नाउन दिखते हैं, बट गिव सिंगुलर मीनिंग। बट एक्चुअल मीनिंग इनका क्या होता है? सिंगुलर। सो दे टेक सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स। इनके साथ क्या लगेगा? हमेशा सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब्स ही यूज होगा। ठीक है, लाइक जैसे एग्जांपल है, मैथमेटिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ठीक है, मैथमेटिक्स के साथ क्या लगाएंगे हम? इज। क्योंकि हम ये नहीं है कि एस लगाए तो हर वर्ड प्लूरल ही होगा, ऐसा नहीं होगा कि एस लगा दिया तो हर वर्ड क्या होगा? प्लूरल होगा। नहीं, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनके साथ एस या ई एस बाय डिफॉल्ट लगता है, लेकिन उनका मीनिंग क्या होता है? सिंगुलर। सो हम क्या यूज़ करेंगे? सिंगुलर वर्ब ही यूज़ करेंगे इनके साथ। हाँ, लेकिन अगर हमारे पास हिज आ जाए, हिज क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। हिज क्या होता है? पोजेसिव एडजेक्टिव। अगर मेरे पास इन वर्ड्स के साथ पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाए, जैसे हिज मैथमेटिक्स आ गया, तो फिर हम क्या यूज़ करेंगे? प्लूरल वर्ब। फिर सिंगुलर वर्ब नहीं आएगी। हिज मैथमेटिक्स आर वेरी वीक। क्लियर है? हाँ, अगर यहाँ पे हिज ना होता फिर क्वेश्चन, जैसे वहाँ पे अकेला मैथमेटिक्स है, फिर क्या आता? इज। लेकिन यहाँ पे हिज आ गया, माई आ गया, योर आ गया, देयर आ गया,
ठीक है। इसके साथ अगर हम कोई भी पोजेसिव एडजेक्टिव यूज़ कर लेंगे देन इसकी फॉर्मेशन क्या बनेगी, प्लूरल फॉर्म के साथ, फिर सिंगुलर वर्ब यूज़ नहीं होगी। ठीक है। नेक्स्ट इसके साथ ही कुछ रूल्स हैं, आगे देखते हैं। बिलियर्ड्स आर एन इंटरेस्टिंग गेम, गलत हो गया, बिलियर्ड्स इज आएगा। द न्यूज़ आर नॉट रिलायबल, अगेन गलत है, द न्यूज़ इज नॉट रिलायबल, क्योंकि इनके साथ पोजेसिव एडजेक्टिव यूज नहीं हुआ। अगर इनके साथ भी पोजेसिव एडजेक्टिव आ जाता फिर क्या होगा, यस प्लूरल वर्ब यूज करेंगे, फिर सिंगुलर वर्ब यूज नहीं करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। क्लियर हो गया? ठीक है। नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। थर्ड रूल में क्या है कि अंदर सम कहते हैं सम नाउन्स हैव द सेम फॉर्म ऑफ वेदर सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कुछ ऐसे नाउन्स हैं इनकी फॉर्मेशन क्या रहती है, सेम, मीन्स इनके साथ कभी भी एस या ई एस यूज़ नहीं करते। बाय डिफॉल्ट जिस वे में है उसी में हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है। इनकी फॉर्मेशन क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है, चाहे वो सिंगुलर हो चाहे वो प्लूरल हो। जैसे यहाँ पे एग्जांपल गिवन शिप, अब शिप एक है तो भी शिप ही कहेंगे, अगर शिप ज़्यादा होंगी तब भी शिप ही वर्ड यूज़ होगा, ये नहीं है ना शिप्स होगी। ठीक है। सिंगुलर है तब भी शिप, प्लूरल होगा तब भी शिप। ऐसे ही डियर है, सर्विस है, सीरीज है, फिश है, स्पाइसेस है, अपरेटस है, इन सभी के साथ क्या होगा, एज ए फॉर्म, एज इट इज फॉर्म, सेम वे। एग्जाम्पल की मैंने, ही सॉ 2 ships इन द जू, गलत है, ही सॉ 2 ship इन द जू, शिप्स इन द जू नहीं होगा, शिप इन द जू। नेक्स्ट है सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर टू बी डिलीवर्ड। अब बच्चे ये देखते हैं सीरीज आ गया, प्लूरल हो गया, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे, आर, बट एक्चुअल में आर नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि ए सीरीज है। ठीक है ना, और ए सीरीज के साथ क्या लगेगा, इज। लेक्चर्स को नहीं देखना हमने, लेक्चर्स के साथ नहीं देखे जाके यहाँ लेक्चर्स आ गया ऐसा लगा हुआ है तो यहाँ पे आ रहा है, नहीं, सीरीज के बारे में बात कर रहा हूँ और ए सीरीज है, सो क्या आएगा, इज, आर यूज नहीं होगा। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे चले, फोर्थ रूल। हाँ जी, रीड करो क्या है, द फॉलोइंग नाउन्स आर ऑलवेज यूज्ड इन द प्लूरल फॉर्म ओनली। कहते जो निचले नाउन्स है ना इनकी फॉर्मेशन क्या होगी, हमेशा प्लूरल, कभी भी सिंगुलर नहीं होगा। जैसे कैटल है, प्यूपल है, पुलिस है, इलेक्ट्रेट है, पोल्ट्री है, ट्राउजर्स है, सीजर्स है, स्पेक्टेकल्स है, बैनिकुलर्स है, क्रैकर्स है, स्वाइन है, जेंट्री है, क्लर्जी है, इनकी फॉर्मेशन हमेशा क्या होगी, प्लूरल, कभी भी इनके साथ सिंगुलर फॉर्म यूज नहीं करनी। जैसे और इनके साथ एक और पॉइंट भी है, ऑल दीज आर यूज्ड विद प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब्स, और इनके साथ जो वर्ब लगेगी वो भी कौन सी लगेगी, प्लूरल। क्लियर? एग्जाम्पल, द पुलिस इज कमिंग टूवर्ड अस नाउ, द पुलिस इज, गलत हो गया ना, इज नहीं आएगा, क्या आएगा, द पुलिस आर कमिंग टूवर्ड्स अस नाउ। द सीजर इज वेरी शार्प, सीजर कोई वर्ड नहीं है, सीजर्स है, सीजर कोई वर्ड नहीं है, सीजर्स है, द सीजर्स आर वेरी शार्प। क्लियर? आगे जी समझ। नेक्स्ट लेके चलें। हाँ, इसमें एक और पॉइंट लेके चलते हैं कि अगर इनके साथ जैसे हम कहते हैं ए पेयर ऑफ सीजर्स, ठीक है ना, ए डजन ऑफ सीजर्स, तो डजन आ गया, डजन के साथ ए आ गया, देन क्या आ गई, फिर सिंगुलर फॉर्म, फिर प्लूरल फॉर्म नहीं यूज होगा। अगर हम ए पेयर ऑफ दिस, आगे एक रूल भी है उसमें बताऊंगा मैं आपको, ए पेयर आ गया या ए डजन आ गया तो अब उस फॉर्म में क्या लगाएंगे हम, सिंगुलर, प्लूरल नहीं लगाएंगे। हाँ, लेकिन अगर इनके अकेले में बात करें, जैसे सीजर्स है, पुलिस है, ठीक है, स्पेक्टेकल्स है, ट्राउजर्स है, सॉक्स हैं, ठीक है, इनके साथ जीन्स है, इनके साथ हमेशा क्या फॉर्म लगेगी, प्लूरल, अगर हम डायरेक्टली इनको यूज़ कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट रूल पे मूव करते हैं। रूल नंबर 5, एड एस टू द मेन वर्ड इन कंपाउंड नाउन टू मेक इट प्लूरल। कहते हैं हमने कंपाउंड नाउन क्या होते हैं पहले उसको। कंपाउंड नाउन मीन्स ए नाउन मेड अप ऑफ 2 और मोर एग्जिस्टिंग वर्ड्स। जैसे हम ये कह रहे हैं कि अगर हमारे पास 2 या 2 से ज़्यादा वर्ड्स को कंबाइन, जोड़ दो, कंबाइन कर दें, देन उसके साथ क्या होगा, हमारे पास एक नाउन, उसको क्या कहते हैं हम, कंपाउंड नाउन कहेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, कंपाउंड नाउन। ठीक है,
जैसे हमें ये कह रहे हैं, एग्जाम्पल है सिस्टर इन लॉ। अब लॉ एक वर्ड है, सिस्टर अलग वर्ड है, इन अलग वर्ड है, तीनों को कंबाइन कर दिया, एक मीनिंग मैंने सिस्टर इन लॉ, जिसको हम साली कहते हैं, ठीक है ना, सिस्टर इन लॉ। अब इसको हमने क्या बनाना है, प्लूरल बनाना है। इसको क्या बनाना है हम, प्लूरल। प्लूरल का मतलब एक से ज़्यादा। अगर मान लो किसी के एक साली है, ठीक है, अगर एक से ज़्यादा है तो पंजाबी में या हिंदी में सालियाँ कह सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में इंग्लिश में क्या कहेंगे हम, सिस्टर्स इन लॉ, नॉट सिस्टर इन लॉज। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी प्लूरल फॉर्म क्या होगी, द प्लूरल फॉर्म इज दिस, इज सिस्टर्स इन लॉ, नॉट सिस्टर इन लॉ। सिमिलरली ब्रदर इन लॉ है तो क्या यूज़ करेंगे, ब्रदर्स इन लॉ, नॉट ब्रदर्स इन लॉज। क्लियर हो गया, आगे जी समझ। नेक्स्ट चलते हैं। द पोजेसिव केस ऑफ कंपाउंड नाउन इज फाउंड बाय एडिंग एस टू द लास्ट वर्ड। पोजेसिव क्या होता है, पहले तो ये बात कहते हैं, पोजेसिव मतलब बिलोंगिंगनेस। पोजेसिव का मतलब बिलोंगिंगनेस मीन्स कोई चीज़ किसकी है, अगर हमने उस चीज़ को शो ऑफ करना है देन मैं क्या यूज़ करता हूँ, पोजेसिव वर्ड्स यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब पोजेसिव केस किसका बारे में बात करें, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन लास्ट रोल में हमने डिस्कस कर लिया। कहते जब भी हमने पोजेसिव केस लगाना है कंपाउंड नाउन के साथ तो हमें लास्ट में क्या लगाना होगा, एस लगाना होगा। लास्ट में क्या लगाना होगा, एस। जैसे फादर इन लॉ है, यहाँ पे इसका पोजेसिव केस क्या होगा, फादर इन लॉज प्रॉपर्टी। या सिस्टर इन लॉ है, इसका केस क्या होगा, सिस्टर इन लॉज प्रॉपर्टी। क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। रूल नंबर 7 है, आफ्टर द फ्रेजेस वन ऑफ, सम ऑफ, ईच ऑफ, either of, neither of, any of, none of, a plural form of noun is used। मीन्स इनके साथ हमेशा क्या लगाएंगे हम, प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन यूज़ करेंगे। इनके साथ हमेशा प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन लगाएंगे। जैसे यहाँ पे गिवन है, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स, फ्रेंड्स आ गया, वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स प्लूरल है, नॉट वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड, ये गलत है, फ्रेंड्स। वन ऑफ द बिगेस्ट सिटीज, बिगेस्ट सिटी नहीं आएगा। वन ऑफ ईच ऑफ द बॉयज इज, बॉयज है, बॉयज है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और भी इसमें ऐड करेंगे, आगे इसका रूल भी डिस्कस करेंगे, चलो इस पॉइंट में आ ही गया कि ईच ऑफ, वन ऑफ, ईदर ऑफ, नीदर ऑफ, इनके साथ जो वर्ब लगेगी ना हमेशा सिंगुलर लगेगी। कौन सी वर्ब लगेगी, सिंगुलर, प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगी। ईच ऑफ द बॉयज इज, नॉट ईच ऑफ द बॉयज आर। either of the teachers is, not either of the teachers are। clear, next rule चलते हैं। nouns indicating numerals should be used in singular form। nouns indicating numerals मतलब जो काउंटिंग रिप्रेजेंट, कैसे nouns जो काउंटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे डजन हो गया 12 पीस का, 100 हो गया 100 पीस का, पेयर हो गया 2 पीसेस का। मीन्स ऐसे वर्ड्स जो क्या शो ऑफ करते हैं, काउंटिंग रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे वर्ड्स, ऐसे नाउन्स। कहते हैं नाउन्स इंडिकेटिंग न्यूमरल्स शुड बी यूज इन सिंगुलर फॉर्म। इनके साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर फॉर्म यूज करेंगे। जैसे ए डजन एग्स, मतलब हम एग्स के बारे में बात करें कि एग्स कितने हैं, डजन, तो यहाँ पे डजन ही आएगा। चाहे ए मतलब 1 डजन है तब भी, अगर 2 डजन है तब भी, यहाँ पे ऐसे नहीं लगाना है, 2 डजन नहीं लगाना, 2 डजन ही होगा। हाँ, जब हमें काउंटिंग नहीं पता, जैसे यहाँ पे ए है या 2 है या 3 है 4 है 5 है, हमें काउंटिंग नहीं पता, फिर क्या होगा, जैसे हम कहते हैं हज़ारों एग्स हैं या सैकड़ों एग्स हैं या हंड्रेड्स ऑफ एग्स हैं, देन उसमें हमें काउंटिंग नहीं पता होता, तब उनके साथ क्या लेके जाएंगे हम, हंड्रेड्स लेके जाएंगे, या हंड्रेड्स ऑफ एग्स या हंड्रेड्स ऑफ हाउसेस। लेकिन हाँ, अगर यहाँ इसके आगे क्या आ जाए, ए आ गया या 2 आ गया, फिर हम इसके साथ ऐसे यूज़ नहीं करेंगे, ए 100 रुपीज़ या 200 रुपीज़। क्लियर, नेक्स्ट रूल पे मूव करें। रूल नंबर 9, इफ नाउन आफ्टर नाउन, नाउन आफ्टर नाउन मीन्स एक नाउन के बाद अगर सेकेंड नाउन आ जाए, नाउन आफ्टर नाउन इंडिकेटिंग बिफोर न्यूमरल्स मीन्स इनसे पहले न्यूमरल्स हैं और न्यूमरल्स के ना साथ साथ हम क्या लगा देंगे, नाउन आफ्टर नाउन यूज़ कर रहे हैं। इट शुड बी यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म, देन वो किस फॉर्म में यूज़ करेंगे, सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करेंगे। जैसे ये आ गया रुपी और ये आ गया 5 और पीछे क्या है, नॉट, ये न्यूमरल है, ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, ठीक है, ये न्यूमरल एक हमारे पास रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब रुपी के बाद नोट है, इन पे हमने एस नहीं लगाया,
ए 5 रुपी नोट, ठीक है, दिस इज ओके। ए 2 माइल वॉक, ये भी सही है। लेकिन अगर इसके पीछे नाउन या वर्ड यूज़ नहीं होता, जैसे यहाँ पे आगे ही हैज़ ए 5 रुपी नोट, ही हैज़ 5 रुपीज़। अब पहले में नोट के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए हम क्या लेके जा रहे हैं यहाँ पे, रुपी, एस नहीं लगाया। लेकिन लास्ट में क्या आ गया, ही हैज़ 5 रुपीज़, क्या है, 5 रुपीज़। यहाँ पे अगर नोट होता तो यहाँ पे रुपीज़ नहीं आता। क्लियर है, आगे जी समझ। ये आ गया नाउन आफ्टर नाउन का केस, मीन्स जहाँ पे पीछे नाउन नहीं है देन इसकी प्लूरल फॉर्म एस लगेगी। अगर पीछे नाउन आ गया देन इसमें एस नहीं लगेगा। क्लियर। 10th रूल चलते हैं। आफ्टर कलेक्टिव नाउन्स ईदर ए सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब इज यूज, मीन्स कलेक्टिव नाउन में हम दोनों कोई भी वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर भी और प्लूरल भी। द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ठीक है, ये सिंगुलर वर्ब है, द टीम इज स्ट्रॉन्ग, ये क्योंकि इसको हम पूरी एक टीम के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात की जा रही है, टीम के। द टीम इज स्ट्रॉन्ग लिखा हुआ है ना, वी आर ट्रीटिंग द टीम एज एन यूनिट, मतलब एक ही टीम के बारे में बात कर रहे हैं, इसलिए वो पूरी बात। यहाँ पे आ गया द टीम आर फाइटिंग अमंग देमसेल्व्स, क्योंकि कलेक्टिव नाउन को क्लियर कर देता हूँ, किसी को पता होगा कि नहीं भी पता होगा स्टूडेंट्स को। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है, कलेक्शंस ऑफ नाउन्स, मीन्स जहाँ पे ग्रुप ऑफ पर्सन्स को एक नाम दिया जाता है। जैसे टीम है, कलेक्शन ऑफ पेयर्स या ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, उसको हम क्या कहते हैं, टीम कह देते हैं, है ना। कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स आर्मी कह सकते हैं। अब आर्मी एक वर्ड है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, कलेक्टिव नाउन रिप्रेजेंट करता है। अब वो वर्ड सिंगुलर भी हो सकता है, प्लूरल भी हो सकता है, डिपेंड किस पे करता है, सेंटेंस पे। मीन्स अगर तो मैं उस पूरे को, मतलब उस चीज़ को कम्प्लीटली ए होल मान के जा रहा हूँ, वन मान के जा रहा हूँ, देन वो सिंगुलर काउंट करेंगे। अगर मैं उस चीज़ को डिवीज़न में कंसिडर आउट कर रहा हूँ देन उसको हम क्या लेके जाएंगे, प्लूरल, फिर सिंगुलर नहीं लेके आएंगे, फिर प्लूरल लेके आएंगे। क्लियर हो गया, आगे चीज़ समझ कि हमने यहाँ पे इज़ क्यों लगाया है और आर क्यों लगाया, क्योंकि इज़ लगाने का यहाँ पे मतलब है हम पूरी टीम को एक सिंगल वे में यूज़ करें, और यहाँ पे इसमें हम इस टीम को डिवीज़न में उनके प्लेयर्स के बारे में बात करें, इसलिए हमने क्या लगाया, आर यूज़ किया। लिखा हुआ ना यहाँ पे, हियर वी आर सेइंग अबाउट द प्लेयर्स ऑफ द टीम। नेक्स्ट रूल बात करते हैं। एंड पोस्टोफियस शुड बी यूज्ड विद लिविंग बीइंग्स ओनली टू शो पोजेशन। पोजेशन का मैंने बताया था, बिलोंगिंगनेस, यस बिलोंगिंगनेस। कहते हैं जो पोस्टोफियस है ना, वो सिर्फ और सिर्फ किसके साथ लगता है, लिविंग बीइंग्स के साथ, लिविंग बीइंग के साथ। नॉन लिविंग बीइंग के साथ हम पोस्टोफियस यूज नहीं करते हैं। जैसे यहाँ पे द टेबल्स लेग है, अब टेबल है उसकी लेग के बारे में बात करें, लेकिन यहाँ पे पोस्टोफियस लगा दिया तो ये गलत हो गया, ये गलत हो गया। क्या होगा, दी लेग्स ऑफ दी टेबल वर्क। हाँ, अगर यहाँ पे कोई लिविंग थिंग के बारे में बात करते फिर ये ओके होना था, दी रोहन्स लेग इज ब्रोकन, ठीक है, दी रोहन्स लेग वॉज ब्रोकन, देन वो सही होना था। बट लिविंग बीइंग के साथ पोस्टोफियस लगेगा, नॉन लिविंग थिंग के साथ पोस्टोफियस यूज नहीं होगा। क्लियर हो गया, हाँ जी। ये सबसे कॉमन, कभी हम गलती कर जाते हैं, कभी भी किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करवाते हैं हम, लाइक अगर सिंपल वे में कहूँ तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवाने के लिए हम इंग्लिश यूज़ कर लेते हैं, स्पेशली मैरिज फंक्शंस में, पार्टीज़ वगैरह में, ठीक है, फैमिली फंक्शंस हो, अपने फ्रेंड्स को किसी के साथ मिलाना है या अपने कज़न को किसी के साथ मिलाना है, तो हम इस चीज़ का नॉर्मली कभी कभी गलती कर जाते हैं। क्या कहते हैं कि लाइक ही इज़ माई कज़न ब्रदर या शी इज़ माई कज़न सिस्टर, ठीक है, यहाँ पे ही हम गलती कर जाते हैं, यही चीज़ में हम गलती कर जाते हैं। और ये कॉमन एरर एसएससी के एग्ज़ाम में बहुत बार आया भी हुआ है, ठीक है, कि यहाँ पे कज़न ब्रदर लिख दिया या कज़न सिस्टर लिख दिया और वहीं पे हमने गलती कर दी। यहाँ पे हमने कज़न ब्रदर लिख दिया या सिस्टर लिख दिया, वो हमें क्या लगता है, सही लगता है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है, गलत होता है। कभी भी कज़न ब्रदर या कज़न सिस्टर नहीं होता। जब भी हमने इंट्रोड्यूस करवाना है तो हम क्या कह के कराएंगे, ही और शी इज़ माई कज़न, दैट्स इट। क्योंकि ही और शी रिप्रेजेंट कर ही रहा है कि ही मतलब मेल है, शी मतलब फीमेल है,
इट्स अंडरस्टूड कि हाँ कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं कि वो मेरा कज़न है, चाहे वो मेल है चाहे वो फीमेल है, वो पता लग ही जाएगा कि अगर वो मेल है देन ब्रदर होगा, अगर फीमेल होगा तो वो सिस्टर होगी। बार बार कहने की ज़रूरत नहीं है। और कभी भी ये नहीं कहना फैमिली मेम्बर्स, द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली, नॉट फैमिली मेम्बर्स, द मेम्बर्स ऑफ द फैमिली आर वेरी नाइस। क्लियर? आगे मूव करें। हाँ जी, शॉर्टकट नंबर 13 है when two nouns are connected by and are closely related and apostrophe s to the last noun। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो पर्सन्स हैं, दोनों के को एक ही चीज़ के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, हम सिंगल थिंग के साथ रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो दोनों के साथ apostrophe s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। दोनों के साथ apostrophe s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर एक ही चीज़ है, दोनों की कॉमन चीज़ है, हमें क्या करना है, सिर्फ लास्ट वाले पर्सन के साथ apostrophe s यूज़ करना है। दोनों के साथ apostrophe s यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? हाँ, अगर दो अलग अलग चीज़ों मतलब पॉपुलेशन जैसे यहाँ पे है, पॉपुलेशन इंडिया की भी अलग है, पाकिस्तान की अलग है, देन हमें apostrophe s दोनों के साथ लगाना ज़रूरी है। अगर सेम चीज़ है देन लास्ट वाले पर्सन के साथ लगानी है, सिंगल चीज़ है। लेकिन अगर दोनों की अपनी अपनी है, इंडिविजुअली है, देन दोनों के साथ apostrophe s यूज़ करेंगे। ये वाला सेंटेंस प्लूरल है, वो वाला सेंटेंस क्या होगा, सिंगुलर। क्लियर? नेक्स्ट वन, वी शुड यूज द पर्सनल प्रोनाउंस इन द ऑर्डर ऑफ 2 3 1 और फॉर गुड रिजल्ट्स। 2 3 1 का मतलब क्या होता है, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन एंड फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन रिप्रेजेंट करते हैं क्या, यू, और थर्ड पर्सन ही और शी, और फर्स्ट पर्सन में आई, ठीक है। जब भी हमने सिंगुलर के साथ यूज़ कर रहे हैं, सिंगुलर प्रोनाउन यूज़ कर रहे हैं, देन तीनों का, अगर तीनों को या तीनों में से कोई भी दो यूज़ करना है तो इसका ऑर्डर यही रहेगा 2 3 1। 2 मतलब सेकंड पर्सन, 3 मतलब थर्ड पर्सन और 1 मतलब फर्स्ट पर्सन। पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड मीन्स ही और शी, देन फर्स्ट आई। जैसे एग्जांपल है, अगर यहाँ पे गिवन है आई ही एंड यू आर टू फिनिश इट, गलत है, ये गलत है। क्या आएगा, यू ही एंड आई आर टू फिनिश इट। सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन। इसमें एक मतलब नोट है, मतलब एक एक्सेप्शन लगा लो कि इसका ऑर्डर ये भी हो सकता है, द ऑर्डर 1 2 एंड 3, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन इज ऑल्सो पॉसिबल when we admit guilt। मीन्स जब कोई बंदा गलती करता है ना, देन इसका ऑर्डर चेंज होगा। अगर गलती को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, मान रहे हैं, देन ऑर्डर क्या होगा, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फर्स्ट मतलब पहले आएगा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट मतलब आई, सेकंड पर्सन यू एंड थर्ड पर्सन इज ही और शी। आई, यू एंड ही हैव कमिटेड द सेम। बाकी सब कुछ सेम है। 2 3 1 इसमें यहाँ पे 1 2 3 है, फर्क किसके पड़ रहा है, ये फर्स्ट पर्सन, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है लास्ट में, यहाँ पे फर्स्ट पर्सन क्या है स्टार्टिंग में। बस इस चीज़ को याद रखना है। 2 के बाद तो 3 आती है ना काउंटिंग में, 2 के बाद 3, बस 1 ही इंटरचेंज। फिफ्थ रूल में, ए pronoun in nominative form should be compared with the same form of the pronoun। कहने का मतलब क्या है कि जब हम कंपेयर करेंगे, नॉमिनेटिव क्या होता है, सब्जेक्टिव फॉर्म। जब pronoun में हम कंपेयर करेंगे तो इनकी फॉर्मेशन सेम होनी चाहिए। मीन्स सब्जेक्टिव को सब्जेक्टिव के साथ कंपेयर करना और ऑब्जेक्टिव को ऑब्जेक्टिव के साथ। जैसे यहाँ पे ही इज़ बेटर देन आई, ही और आई दोनों के हैं नॉमिनेटिव फॉर्म्स, सब्जेक्टिव फॉर्म्स, ठीक है। आई रिस्पेक्ट यू मोर देन हिम, अब किसके साथ कंपेयर करें, यू को हिम के साथ। अब यू और हिम कौन से, दोनों ऑब्जेक्टिव केस, दोनों ही क्या ऑब्जेक्टिव केसेस। ऑब्जेक्टिव टू ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव टू सब्जेक्टिव कंपेयर करना। ये नहीं करना कि एक सब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट के साथ कंपेयर करना, नहीं। नाउन की पर नाउन की फॉर्मेशन दोनों की होनी चाहिए सेम जब हम कंपेयर करना चाहिए, कंपैरिजन के टाइम पे। क्लियर?
ए pronoun in the objective case is used after let, between and any preposition. मतलब जब भी let आ गया या between आ गया, any preposition आ गया, उसके बाद हमने कौन सा केस यूज करना है? ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन कौन से होते हैं? यस, मी, आई का मी होता है, यू का यू ही रहता है, ही का हिम, शी का हर. ठीक है. इट का इट, दे का देम, वी का अस. सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव. क्लियर. अब यहाँ पे लेट यू एंड मी प्ले. ओके, यू भी क्या है? यू का यू ही रहता है ना ऑब्जेक्टिव केस. मी दोनों ठीक है ऑब्जेक्टिव केस है. देयर इज नो डिस्प्यूट बिटवीन, हमें ये कह रहे हैं बिटवीन के साथ क्या लगेगा? ऑब्जेक्टिव केस. ओके है. लेट अस वॉच ए मूवी, ऑब्जेक्टिव केस. ठीक है. वी बॉट ए प्रेजेंट फॉर हर, फॉर प्रेपोजिशन है, हर ऑब्जेक्टिव केस है. शी का ऑब्जेक्टिव केस क्या है? हर. क्लियर. मीन जब भी हमारे पास लेट आ गया, बिटवीन आ गया या कोई भी प्रेपोजिशन आ गई, हमने कौन सा केस लेके आना है? हमेशा ऑब्जेक्टिव केस. नेक्स्ट वन. When a pronoun stands for a collective noun, it should be used in the singular form. Means जब हमने collective noun यूज कर रहे हैं, इसके फॉर्मेशन क्या आएगी? हमेशा singular form. The pronoun stands for a collective noun. It should be used in the singular form. जैसे मैंने ये चीज़ पहले बोला था, singular form collective noun के बारे में जब रूल बताया था, आर्मी जैसे आर्मी ही होगा, आर्मीज नहीं होगा. चाहे वो सिंगुलर है चाहे वो प्लूरल है, आर्मी आर्मी ही रहेगा. डिपेंड करेगा सेंटेंस के ऊपर कि वो एक कंप्लीट यूनिट के बारे में बात कर रहे हैं या उसमें डिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं. अगर डिवीजन है तब वर्ब प्लूरल, अगर होल के बारे में बात करें तो वर्ब सिंगुलर. लेकिन आर्मी एज इट इज आर्मी ही रहेगा. द कमेटी वर डिवाइडेड इन देयर ओपिनियन. अब यहाँ पे कमेटी यूज़ की है, डिवीज़न होगी ना, सेपरेट के बारे में बात कर रहे हैं. कौन सी वर्ब यूज़ की है? वर. और जो प्रनाउन यूज़ कर रहे हैं वो भी क्या यूज़ कर रहे हैं? देयर. क्योंकि यहाँ पे देयर क्यों लगाया? इंडिविजुअल्स के बारे में बात कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट के बारे में बात कर रहे हैं. यहाँ पे इट्स क्यों लगाया? क्योंकि ये कंप्लीट सिंगुलर आर्मी के बारे में बात कर रहे हैं. क्लियर. आगे चीज समझ. इट्स सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, देयर प्लूरल को. व्हेन टू सिंगुलर नाउन्स आर जॉइंड बाय एंड रेफर टू द सेम पर्सन, द प्रोनाउन यूज्ड इन देयर प्लेस शुड बी सिंगुलर फॉर्म. मींस अगर दो पर्सन को हमने एंड के साथ ज्वाइन किया, दो नाउन्स को, पर्सन नहीं कह सकते, दो नाउन्स को अगर हमने एंड के साथ कनेक्ट किया और वो दोनों नाउन्स एक ही पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, देन वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, वर्ब भी सिंगुलर लगेगी और प्रनाउन भी सिंगुलर यूज करेंगे. अब ये कैसे कंफर्म होगा कि ये एक पर्सन है या दो? उसके लिए ये द है, आर्टिकल द. अगर एक के साथ लगे है देन इट मीन्स सिंगुलर है, अगर दोनों के साथ लगा देन प्लूरल. द कलेक्टर एंड मैजिस्ट्रेट हैव डन देयर बेस्ट. क्लियर हो गया? आगे जी समझ. नेक्स्ट रूल पे मूव करें. A singular pronoun should be used when two singular nouns are joined by either or neither. मीन्स जब भी either ही लगाया या neither लगाया, ठीक है, ये किसके साथ लगाएंगे? टू सिंगुलर नाउन के साथ. देन वर्ब भी क्या लगेगी? सिंगुलर. और pronoun भी क्या लगेगा? सिंगुलर. जैसे either रवि और गोपाल should do his duty. His सिंगुलर है, his क्या है? सिंगुलर. Neither he nor his friend was going there. प्रनाउन भी सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर. क्लियर. आगे चीज समझ. नेक्स्ट. ए प्रनाउन इन द फॉर्म प्लूरल फॉर्म शुड बी यूज्ड व्हेन टू नाउन्स ऑफ डिफरेंट मेंबर्स आर जॉइंड बाय और नोर. मीन्स जब भी और नोर के साथ जोड़ेंगे किसको? प्लूरल फॉर्म को. ठीक है, नाउन्स को, डिफरेंट फॉर्म ऑफ नाउन्स को. देन उस केस में हम क्या लेके जाना है? वर्ब भी प्लूरल और प्रनाउन भी प्लूरल. एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है. ज्वाइन किसके साथ किया है? ईदर और ईदर के साथ, ईदर और के साथ. प्लूरल के साथ प्लूरल वर्ब. और ईदर द प्रिंसिपल और हिज टीचर्स हैव अटेंडेड देयर ड्यूटी. मतलब कि ये भी प्लूरल, ये सिंगुलर है, ये प्लूरल है,
पर वर्ब प्लूरल, pronoun भी प्लूरल. Similarly, either he or they were going, प्लूरल. क्लियर. वर्ब क्या है? प्लूरल. Neither the headmaster nor the assistant masters have gone there, अगेन प्लूरल. क्लियर है? आगे जी समझ. एक सिंगुलर है, एक प्लूरल है, वर्ब कौन सी लगेगी? प्लूरल. दोनों सिंगुलर होंगे देन वर्ब सिंगुलर, दोनों प्लूरल होंगे देन वर्ब प्लूरल. बट एक सिंगुलर के साथ दूसरे प्लूरल है देन वर्ब क्या लगाएंगे? हमेशा प्लूरल, सिंगुलर नहीं लगा. हाँ जी. द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस ईदर, नीदर, नॉन, नन, एनी, नो, वन आर यूज्ड विद सिंगुलर वर्ब्स. ठीक है ना. यहाँ पे हमने पहले भी इसके बारे में डिस्कस किया. ईदर और नीदर किसके साथ यूज करते हैं? टू पर्सन्स और थिंग्स के साथ. नन, नो, वन किसके साथ? यूज्ड फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स के साथ. एनी भी मोर देन टू पर्सन्स और थिंग के साथ. क्लियर. एग्जाम्पल के बारे में देखते हैं. ईदर ऑफ द टू गर्ल्स, दो के साथ ईदर है, इज सिंगुलर वर्ब. नीदर ऑफ द ब्रदर्स इज. अब ब्रदर्स दो भी होंगे या दो से ज़्यादा भी होंगे, बट हमें इसके बाद कंफर्म नहीं है. नीदर भी लगा सकते हो, नन भी लगा सकते हो, दोनों ठीक है. लेकिन यहाँ पे कंफर्मेशन है, टू है देन ईदर, फोर है ज़्यादा हो गया देन नन. नीदर नहीं आएगा, इसके साथ नीदर नहीं आएगा. फोर मैन है, एनी. क्लियर. द रेसिप्रोकल्स प्रनाउन ईच अदर एंड वन अनदर. ये प्रनाउन है, रेसिप्रोकल प्रनाउन है, रिलेशनशिप एक्स्टेब्लिश करते हैं दो या दो से ज़्यादा पर्सन के बारे में. ईच अदर किस लिए यूज़ किया जाता है? वह फॉर टू पर्सन्स. वन अनदर फॉर मोर देन टू पर्सन्स. दो पर्सन हो गए तो ईच अदर, दो से ज़्यादा होंगे तो वन अनदर. द टू सिस्टर्स हेट ईच अदर. ठीक है. द फाइव ब्रदर्स लव वन अनदर. ये भी ठीक है. क्लियर हो गया. आगे चीज़ समझ. द डेफिनेट प्रनाउन वन शुड बी यूज्ड एज वंस फॉर इट्स पोजेसिव केस. मीन्स जो वन है ना, इसका पोजेसिव केस क्या होता है? जैसे मैंने अगर मैं तो ही का ही हिज यूज़ करते हैं, आई का माई यूज़ करते हैं, ठीक है, वी का अवर्स यूज़ करते हैं. ठीक है. ऐसे ही वन का क्या होता है? वंस फॉर इट्स पोजेसिव केस. जैसे यहाँ पे वन शुड लव वंस कंट्री. हिज हर कंट्री नहीं होगा. कभी एरर आता है इसके साथ, एसएससी में स्पेशली आता है कि वन शुड लव वंस कंट्री लिख दिया के बजाय हिज कंट्री लिख देते हैं, हर कंट्री या देयर कंट्री लिख देते हैं, वहाँ पे एरर है. वन के साथ क्या लगेगा? वंस. ऐसे ही वन शुड रिस्पेक्ट वंस पेरेंट्स. क्लियर. नेक्स्ट रूल के बाद क्या करते हैं? The verbs such as hurt, cheat, prostrate, introduce, represent, absent, satisfy, prepare, enjoy, avail of are followed by either an object or a reflexive pronoun. Reflexive pronoun जिनके साथ self word लगा होता है. myself, yourself, yourself, yourselves, himself, herself, itself, themselves. Means इन words के साथ, इन verb के साथ या तो कोई object आएगा या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो. दोनों में से कोई एक यूज होना ही होना है इन वर्ड के साथ. जैसे आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल. अब प्रिंसिपल क्या है? नाउन है. हर क्या है? ऑब्जेक्ट है. ठीक है ना. और आई इंट्रोड्यूस्ड हर टू द प्रिंसिपल. इंट्रोड्यूस के बाद हर लगा दिया. आई इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू द प्रिंसिपल. अब यहाँ पे माई सेल्फ है. इधर रिफ्लेक्सिव और ऑब्जेक्ट दोनों में से कोई एक चीज़ आएगी. ही इंजॉयड द पार्टी. अब यहाँ पे पार्टी ऑब्जेक्ट हो गया. ही इंजॉयड हिमसेल्फ एट द पार्टी. अब यहाँ पे प्लेस हो गया एट द पार्टी, और यहाँ पे क्या लगा दिया उन्होंने? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. ये भी सही है, ऊपर भी सही है. क्लियर हो गया. नेक्स्ट करते हैं द यूज ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव प्रोनाउंस के बारे में. हु किस लिए यूज करते हैं? फॉर पर्सन्स. दिस इज द बॉय हु इज डेलीजेंट. वो किस लिए यूज करते हैं? पर्सन्स के बारे में. विच फॉर थिंग्स. दिस द बुक विच इज इन द शेल्फ इज माइन. दैट दोनों के लिए, बोथ फॉर पर्सन्स एंड थिंग्स. वन बॉय हु स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट. बॉय हु पर्सन्स के लिए,
द बॉय दैट स्टोल माई पर्स वॉज ए स्टूडेंट, अब यहाँ पे दैट लगा दिया, ठीक है, क्योंकि यहाँ में कह ही रहे हैं हम कि दैट दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं, पर्सन्स और थिंग्स के लिए भी, ठीक है। अब इसमें एक और चीज़ है कि एज ए रिलेटिव प्रोनाउन दैट है, पर्टिकुलरली किसके साथ लगता है, क्योंकि हमें कभी कभी कंफ्यूजन हो जाएगा कि यार पर्सन्स के लिए तो हु भी लगा सकते हैं, विच भी लगा सकते हैं, ठीक है, दैट भी पर्सन्स और थिंग्स दोनों के लिए यूज़ किया जाता है। तब हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करें कि यहाँ पे हु आएगा या दैट आएगा या विच आएगा या दैट आएगा। उसके लिए इस चीज़ को ध्यान रखना है, इस पॉइंट को ध्यान रखना कि अगर मेरे पास किसी भी नाउन से पहले सुपरलेटिव एडजेक्टिव वर्ड आ गया, सुपरलेटिव एडजेक्टिव कौन से होते हैं, EST, जिसके पीछे क्या लगता है EST, अगर वो सुपरलेटिव एडजेक्टिव है, ठीक है, बेस्ट है, मोस्ट है, ब्राइटेस्ट है, ग्रेटेस्ट है, सुपरलेटिव एडजेक्टिव अगर नाउन से पहले, या ओनली वर्ड आ गया नाउन से पहले, एनी आ गया, नथिंग आ गया, सम आ गया, ऑल आ गया, नन आ गया, ये नाउन से पहले अगर आ गए, देन उस केस में हम क्या लगाएंगे, दैट यूज करेंगे, उस केस में दैट, उस केस में कभी भी फिर ना हुआ आएगा ना विच आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल है, ऑल दैट ग्लिटर्स, दैट आ गया ना, ऑल आ गया, ऑल के साथ क्या लगाएंगे, दैट, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, दिस इज द बेस्ट थिंग, सुपरलेटिव एडजेक्टिव, बेस्ट सुपरलेटिव थिंग दैट आई कैन डू। क्लियर हो गया, आगे चीज समझ, ठीक है रहे, होप सो आप सभी को 25 शॉर्टकट रूल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं भी हुए, एक बार फिर से इन रूल्स को दोबारा से देखो, वीडियो को दोबारा से देखो, रिवर्स करके बार बार देखो, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इनकी बेसिस के ऊपर SSC एग्ज़ाम में, पंजाब एग्ज़ाम में डायरेक्टली एरर्स आ जाते हैं या फिलिंग द ब्लैंक्स आ जाती हैं। सो प्लीज़ इस चीज़ को गो थ्रू रिपीट करते रहना वन बाय वन। ये आज टुडे हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट किया इस चीज़ का। नेक्स्ट पार्ट के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग ऑन करियर डेस्टिनेशन एकेडमी चैनल। क्लियर है? थैंक यू सो मच, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें, ताकि आपको नेक्स्ट पार्ट की वीडियोस भी इसके मिलती रहे और आप इसको देखते रहो। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।